देखेंगे 18 सितंबर 2018 को जो सेकंड शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसके सभी साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था? तो ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये उन्होंने आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? देखिए, कोई सैटेलाइट है, इसको पृथ्वी क्या करती है, अपने सेंटर की ओर खींचती है। तो सेंटर की ओर जब खींचेगी तो ये बल जो है अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अगर सेंटर से बाहर की ओर होता है बल तो वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ सेंटर की ओर खींचेगी पृथ्वी सैटेलाइट को तो ये अभिकेंद्रीय बल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं? तो ये जो है इसका आंसर होगा मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। ये जो है नियंत्रण में होगा तो हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, तत्व ए बी सी डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 13 है में से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है? तो देखिए ये बी सी डी हो जाएगा। देखिए बी क्या दिया हुआ है, 3 है जो लिथियम का होता है, और सी जो है 7 है जो नाइट्रोजन का होता है, डी जो है 10 है जो नियॉन का होता है। तो ये तीनों जो तत्व हैं वो एक समान आवर्त से संबंधित है। जो आवर्त इनका है वो सेकेंड आवर्त के हैं ये सब तत्व। ठीक है, तो ये एक समान है, बी सी डी ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो है स्केरिस जो है वो एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। बाकी सभी जो हैं वो केचुआ जो के नेरिस ये सब जो है एनेलिडा वर्ग से संबंधित हैं। जो एस्केरिस है वो क्या होता है, वो एस्केलमिंथीज होता है। ठीक है, एस्केलमिंथीज इस संघ से संबंधित होता है एस्केरिस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो ये देखिए, ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित जो लोग होते हैं वो 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? तो पारा का जो अयस्क है वो सीने बार होता है। इसका जो सूत्र होता है HGS होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है तो स्थिर अवस्था में है, गति नहीं कर रहा है, तो इस पर गुरुत्वीय बल जो है G ये तो लगेगा ही ना, और इसको जो है इस बल को भार के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये भार उस पर अभी भी स्थिर में है तो भी काम करता रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो होती है वो किलोवाट घंटा होती है, और इसी को हम यूनिट भी बोलते हैं। देखे होंगे आप, बिजली का जो बिल आता है उस पर लिखा होता है इतने यूनिट, 10 यूनिट का बिजली इतना रुपया है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है यूनिट का यूज, किलोवाट घंटा और यूनिट का यूज होता है। किलोवाट या घंटा बोलिए या यूनिट बोलिए, दोनों एक समान ही है। और ऊर्जा की जो है व्यावसायिक इकाई है, कॉमर्शियल यूनिट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में जो है बीज पत्र वो कार्य करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? देखिए फोकस लंबाई क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 6.2 सेंटीमीटर, इसका आधा कर देंगे 3.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर 3.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण जो है स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवारें मोटी होती हैं? तो ये जो होता है स्क्लेरेनकाइमा जो लिग्निन की बनी होती है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा आप बताए भी होंगे, ये जो है नारियल के बाहरी जो खोल होता है वो कितना कठोर होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा से ही बना होता है। ठीक है, मोटा होता है दीवार, और वो लिग्निन, स्क्लेरेनकाइमा लिग्निन से बनी होती है जो कठोरता प्रदान करती है उसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। देखिए O2 जो है 8O6, 8 जो है परमाणु क्रमांक होता है, 16 परमाणु भार होता है।
तो पूछा है O2 का, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि 16 गुणा 2, 16 दूना 32, ये आणविक द्रव्यमान जो हो जाएगा O2 का ये 32 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सहसंयोजक अणु नहीं है। तो देखिए ये जो है ये आयन दिया हुआ है, 2+ लिखा हुआ है, यहाँ पे 2- लिखा हुआ है, तो ये जो है ये आयन के रूप में है, ये जो है सहसंयोजक अणु नहीं है। ये देखिए ये भी सहसंयोजक है, ये भी है सहसंयोजक, ये भी है सहसंयोजक, ये जो है नहीं है, ये आयन के रूप में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। देखिए 1 कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन होता है तो एथ बोलते हैं, 3 होता है तो प्रोप बोलते हैं, 4 होता है तो ब्यूट बोलते हैं। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है। तो 4 है तो क्या बोलेंगे, इसको ब्यूट बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, या क्यों मिलाता है। तो यह जो है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए उसमें बेकिंग सोडा को मिला देता है, ठीक है। आप जानते होंगे दूध को अधिक सुरक्षित रखने के लिए जो है पाश्चुराइजेशन होता है, पाश्चुराइजेशन, ठीक है। जैसे जो आप लोग दूध खरीदते हैं पैकेट वाला, तो उसमें क्या होता है, वो पाश्चुराइजेशन विधि से उसको दूध को रखा जाता है वहाँ पे। देखिए पाश्चुराइजेशन जो होता है उसमें एकदम लो टेम्परेचर में उसको ले जाया जाता है और फिर अचानक हाई टेम्परेचर में ले जाता है, जिससे उसके अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, जिसके कारण दूध फट जाता है, वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये पाश्चुराइजेशन के कारण दूध ज़्यादा दिन तक चल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें गतिज ऊर्जा होगा। देखिए भूमि से जब टच कर गया है तो हाइट 0 हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला mgh होता है, तो हाइट 0 हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और गति उसमें था तो गतिज ऊर्जा तो होगी ही, क्योंकि वो हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। वेलोसिटी है, मास तो है ही, तो गतिज ऊर्जा होगा उसमें केवल, स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा। देखिए 282 है तो इसको जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 क्या है, परमाणु क्रमांक, 12 परमाणु क्रमांक वाला तत्व जो है मैग्नीशियम है। और लेकिन पूछा क्या है, किस आवर्त से संबंधित है, ठीक है। तो आवर्त पूछा है, तो आवर्त जो है ये 3rd है, तीसरे आवर्त जो है, तीसरे आवर्त में ये मैग्नीशियम आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 kg द्रव्यमान और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा वाली एक वस्तु को ऊंचाई पर रखा गया है, जमीन से उस वस्तु की ऊंचाई पूछा है। चलिए स्थितिज ऊर्जा, देखिए 6 kg द्रव्यमान दिया हुआ है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आप जानते होंगे, स्थितिज ऊर्जा जो है mgh होती है। तो स्थितिज ऊर्जा 480 दी हुई है जूल, m6 दिया हुआ है, g की वैल्यू 10 दी हुई है, हाइट निकल जाएगा यहाँ से, 0 से 0 कट जाएगा, 6 × 8 = 48, तो हाइट जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी, 6 × 8 = 48। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है। तो पीवीसी की जो कोटिंग होती है वो शॉर्ट सर्किट को रोकती है, ठीक है। तार जो है आपस में सटने से वो बचते हैं, वो इसलिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है। देखिए दुकानों में देखे होंगे आप, कई बार शॉर्ट सर्किट लग जाता है, शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, तो उसको बचाने के लिए जो है पीवीसी की कोटिंग की जाती है तारों पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बादलों का रंग जो है वो सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है। तो बादलों का रंग जो है सफ़ेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आरआरबी में आपको काफ़ी शिफ्टों में देखने को मिल जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखिए ये होगा 2 और 4। देखिए तत्व के परमाणु की उसी तत्व के परमाणुओं के साथ आबंध जो है बनाकर श्रृंखला जैसे बनता है, उसका निर्माण करना ही श्रृंखलन कहलाता है। जैसे कार्बन कार्बन का बनता है ना श्रृंखला, तो ये कार्बन का जो श्रृंखला बनता है वही श्रृंखलन गुण वाले तत्व हैं। तो ये 2 4, कार्बन का क्या होता है परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा। तो ये दिया है डी ऑप्शन में, तो डी हो जाएगा सही।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 240 वोल्ट वोल्टेज वाले और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी। देखिए पावर का फार्मूला आप जानते हैं, P इक्वल टू VI। तो V का वैल्यू दिया हुआ है 240 और I का धारा का वैल्यू दिया हुआ है 0.6, गुना कर देंगे 144 वाट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उचित विकल्प का चयन करें। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 36 लाख। तो इसको देख लेते हैं कैसे ही निकलता है। देखिए 1 किलोवाट घंटा की बात की जाए, 1 किलोवाट घंटा की, तो 1 किलो में क्या होता है? 1000 होगा, 10⁻³ और वाट का जो होता है जूल पर सेकेंड होता है मात्र। घंटा जो है वो 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, तो सेकंड से सेकंड कट गया, 3600 बचा, यहाँ पे 1000 बचा, तो 3600 गुणा 1000, तो इसको कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 36, ये 1000 है ना, 36 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो ये 36 लाख हो जाएगा। यानी कि 36 लाख मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं आपको भूल जाए तो। ठीक है, इसलिए बता दिए, उसको याद वैसे कर लीजिएगा। इसको 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है 1 किलोवाट घंटा का वैल्यू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? ठीक है, तो फिजिक्स के जो भाषा में है, कार्य जो है वो W इक्वल टू FD हो रहा है। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन होना चाहिए। तो विस्थापन जहाँ होगा वहीं कार्य होगा फिजिक्स के हिसाब से। देखिए हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है तो मम्मी के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन क्या है, फिजिक्स के हिसाब से कोई काम नहीं कर रहा है। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु असफल है, तो विस्थापन हुआ नहीं, तो ये भी कार्य नहीं है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है, तो ये तो कोई काम नहीं है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, तो देखिए यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, चल रही है तो विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन होगा तो W इक्वल टू FD होता है। जहाँ विस्थापन होगा वहाँ कार्य हो जाएगा, तो ये D ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।